क्या आप जानते हैं कि दिनकर जी कौन है? क्या आप जानते हैं कि दिनकर जी के नाम पर क्या क्या कार्य होता है? क्या आप जानते हैं कि दिनकर जी कहाँ के रहने वाले? क्या आप यह जानते हैं कि दिनकर जी की जन्मभूमि कहाँ की है? क्या आप यह जानते हैं कि दिनकर जी के घरों में अभी तक कौन कौन से सदस्य बचे हुए? क्या आप यह जानते हैं कि दिनकर जी की जन्मभूमि है और साथ ही साथ उनका घर में अभी कैसा माहौल बना हुआ है और उनका घर कैसा देखने में लगता है? तो चलिए यह सारा चीज आपको हम बताते हैं। बाकी यह दिनकर जी का घर है, अब हम आपको बता दे। और इधर देख सकते हैं दिनकर जी का प्रतिमा बना हुआ है। अब यह गाड़ी किनका है ये नहीं बता पाएंगे क्योंकि यह मालूम हमें नहीं है। जब हम इस जगह पे आए तो हमें लगा कि ऐसा बहुत सारा चीज है कि आप लोगों को दिखाना चाहिए। तो चलिए आप दिनकर जी के घरों में चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं, दिखाने का प्रयास करते हैं आप लोगों को कि दिनकर जी के घर में आने से पहले और जब गेट से एंट्री होता है अंदर आपका तो क्या क्या देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले यहाँ दिनकर जी की प्रतिमा, और यहाँ पर बहुत सारे प्रतिमा देखने को मिल रहा होगा, देख सकते हैं। और यह जो आपको श्रद्धांजलि सभा दिख रहा होगा, ये जो बैनर आपको श्रद्धांजलि सभा वाला बैनर बना हुआ है, यह दिनकर जी के बेटे हैं। दिनकर जी के आप सभी को पता होगा कि पुत्र भी थे, जो यह पुत्र है केदारनाथ सिंह जी, जो इनका भी अब मृत्यु हो चुका है। 4/10/2023 बुधवार को इनका भी मृत्यु हो चुका। अब चलिए अंदर चलते हैं क्योंकि अब यहां पर कोई रहने वाले तो है नहीं। हालांकि एक भतीजा थे, वह भी अभी शायद कहीं चले गए होंगे या फिर अभी यहां पर नहीं है, ये तो नहीं पता क्यों नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर हम बताएंगे कि वह अब चल नहीं सकते हैं। दिनकर जी के जो भतीजा है उनका भी उम्र काफी ज्यादा हो चुका। अब ये देखिए, यह जो प्रतिमा आपको दिख रहा होगा इसमें कहीं ना कहीं दिनकर जी की ही है। देख लीजिए, यह दिनकर जी है, देख लीजिए यह भी दिनकर जी है, फिर इधर देख लीजिए बहुत सारा प्रतिमा है, देख सकते हैं। यंग, यह कौन से, हालांकि सभी लोगों को हम लोग नहीं पहचानते, लेकिन इनके घरों में आएंगे अगर कोई बताने वाले रहते तो सबसे बेस्ट होता और कुछ ज्यादा जानकारी हम आप लोगों के बीच दे सकते थे, आप लोगों को जानकारी प्राप्त करवा सकते थे। लेकिन यहाँ पर है नहीं कोई, इसी कारण बस। लेकिन यहां देख लीजिए रामधारी सिंह दिनकर जी का यह प्रतिमा बना हुआ है। और इधर देख लीजिए, यह जो आपको दिख रहा होगा, यह जो आप सोचिएगा सोफा वगैरह, बेड वगैरह, इधर कुर्सी वगैरह क्यों लगा हुआ है, तो आपको हम बता दें, यदि कोई किन्हीं के दरवाजे पे जाता है तो उनको बैठने के लिए भी व्यवस्था किया जाता है। उसी तरह दिनकर जी के जब दरवाजे पे आप आइएगा तो आपको यहाँ पर सभी प्रकार का सुविधा मिलेगा, यानी कि बैठ सकते हैं आप। किन्हीं के आप अक्सर जाते होंगे किन्हीं के दरवाजे पे, तो बैठने को मिलता होगा, पानी मिलता होगा, नाश्ता मिलता होगा, चाय मिलता होगा, वो सारा चीज यहाँ आपको मिलेगा। तो आप कहीं यह मत सोचिएगा कि यह देने वाला कौन, हमसे बात करने वाला कौन, तो अभी नहीं है, लेकिन कभी ना कभी रहते हैं। अब हम बता दें, दिनकर जी रहने वाले बिहार से हैं, जिला बेगूसराय के, और बेगूसराय जिला के सिमरिया के रहने वाले हैं दिनकर जी। अभी उन्हीं के भवन में आए हुए हैं। और इधर आपको दिखा दे, यह कुआं है, यह कुआं है। और दिनकर जी के दरवाजे के अंदर जब आइएगा तो यह कुआं भी आपको नजर आएगा। अब यह बता दे, इधर देख लीजिए कितना सुंदर सा, कितना अच्छा सा बागान, यानी कि फूल वगैरह लगाया हुआ है, यानी कि जब अंदर आइएगा तो आपको खूबसूरत सा नजारा देखने को मिलेगा। यहां पर अच्छा लगेगा कि आप कहिएगा कि हाँ है। अब जब इधर आइएगा तो आपको एक दिनकर जी की प्रतिमा बना हुआ दिखेगा, देख लीजिए। और इस पर लिखा हुआ भी है इंडियन ऑयल, यानी कि इंडियन ऑयल के तरफ से यह प्रतिमा बनवाया गया है। और इस पर यह भी देख लीजिए लिखा हुआ है रामधारी सिंह दिनकर, और उनका प्रतिमा है। और बनाया गया है यह 22 सितंबर 2022 गुरुवार को यह बनाया गया है प्रतिमा। इस प्रतिमा को बनाने में कितना लोग सहयोग किए हैं यह थोड़ा बताना थोड़ा मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि हमें जानकारी नहीं है। बल्कि इनका देख सकते हैं घर कैसा है, और यह गाड़ी किनका है ये तो हम शुरू में ही बता दिए कि नहीं पता किनका है। बाकी और आपको देख लीजिए यह सीढ़ी है रामधारी सिंह दिनकर जी के घर में घुसने से पहले यह सीढ़ियों से आइएगा। और आपको हम बता दें, रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया में हुआ था। जी हाँ, 1908 सिमरिया में हुआ था। और इनका मृत्यु, यानी कि इनका मृत्यु हुआ था
24 अप्रैल, ये काफी दुख की बात है, काफी दुख की बात है कि 24 अप्रैल 1974 में ही हुआ था इनका मृत्यु। और इनका उम्र जानते हैं, मात्र 64 या 65 साल के थे, लगभग 64 या 65, मान चलिए ना 65 ही साल के थे रामधारी सिंह दिनकर जी। और 65 साल के उम्र में ही चल बसे स्वर्गवास, यानी कि स्वर्ग उन्हें पसंद आ गया। बाकी क्या रामधारी सिंह दिनकर के बारे में आप क्या कुछ जानते हैं? रामधारी सिंह दिनकर जी का घर आप देखे हुए थे क्या? रामधारी सिंह दिनकर जी का आप कभी दरवाजा पे आए हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर जी के बारे में और कुछ विशेष जानते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो इसी तरह का न्यूज पाने के लिए जुड़े रहे BBL न्यूज के साथ। धन्यवाद, जय हिंद।